session. So from today we will be starting with thermodynamics. Okay. So this video is gonna be very interesting for JEE students. Okay. So this is a very interesting and easy chapter. So here we will be discussing, and before that, the pre-requirement, that is a small topic, that is kinetic theory of gases. Okay. So we will begin with an independent topic, that is thermodynamics. Basically, what is thermodynamics? Thermodynamics is nothing but it is a branch of science in which we deal about heat exchange between the system and the surroundings. क्या होता है ना कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पे डील कर रहे हैं बिटवीन हीट एक्सचेंज को, बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स में जो भी हीट एक्सचेंज हुई है, एंड द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। ये सब आगे जाकर के डिटेल में हम लोग देखने वाले होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने एनएलएम में बात की थी ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, किसी भी दो चीज को क्या किया था हमने, एक सराउंडिंग्स मान लिया था, या तो ए को सिस्टम मान लो या तो बी को सिस्टम मान लो या तो बोथ को कंबाइन करके एक सिस्टम मान लो। वहीं सिमिलरली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मान लो ये कोई भी एक कंटेनर है जिसके अंदर n मोल्स ऑफ गैसेस भरे पड़े हैं, ठीक है। ये एक पिस्टन है और इधर से इसको प्रेस किया जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये पूरा जो एक सिस्टम है इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दिस इज नोन टू बी एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओके, फाइन। Sorry, yeah. So basically, thermodynamic system is nothing but it is a collection of large number of molecules combined within a certain boundaries which will have a certain value of pressure, volume and temperature। बोल रहा है कि ये कलेक्शन है बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मान लो ये कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर हमने लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी n मोल्स डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा है, तो यही सारे कंबाइन करके हम लोग एक सर्टेन वैल्यू ऑफ पी वी एंड टी की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग आइडियल गैस की बात पे लेकर के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एंड दिस जो इस लॉ को ऑब्वे करेगा वही हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग जो कि डिफर करता है इन सबसे, यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम से, उसको सराउंडिंग्स बोलते हैं। यानी कि अगर ये मान लें पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कंटेनर, पिस्टन और ये गैस, तो ये यहाँ जो है इसको बोलेंगे एटमॉस्फेयर या फिर सराउंडिंग। सराउंडिंग इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब वर्क डन बाय द गैस क्या है, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, डील करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे वर्क डन बाय द गैस क्या है। मान लो ये कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले से गैस भरी पड़ी है, यहाँ पे पिस्टन है। यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेगी, एक तो आपको मिलेगी कंप्रेशन, यहाँ पे एक कंप्रेशन भी देख सकते हैं और कंप्रेशन नहीं भी, दो अलग अलग चीजें हो सकती है। एक्सपेंशन भी हो सकती है, ठीक है। कंप्रेशन और एक्सपांसन, दो चीजें हम लोग बेसिकली देखेंगे। अभी जब हम वर्क की बात कर रहे हैं, जब हम वर्क की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये कोई भी सिस्टम था, यहाँ पे ये n मोल्स की गैस भरी पड़ी है, n मोल्स की गैस भरी पड़ी है, एंड ये जो है एक तुम्हारा पिस्टन, इसको हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं आगे। हमने इसको मूव किया है एक ds डिस्टेंस, तो जैसे ही ds डिस्टेंस मूव किया तो हमको पता है वर्क इज इंटीग्रल ऑफ एफ ds, ठीक है। तब यहाँ से हम लोग क्या दिखा सकते हैं, ये यहाँ पे जो है आपको एरिया, यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया है, बेसिकली इस पे हमने एक फोर्स लगाया है जिसके कारण ये डिस्प्लेस हुआ है, तो वर्क क्या हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट ds, ठीक है। अब यहाँ फोर्स कौन लगा रहा है, बाय द गैस, गैस ने फोर्स लगाया है, इसके अंदर ये गैस ही तो भरा पड़ा है, गैस ने फोर्स लगाया जो कि इक्वल है प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया के। फोर्स ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया के इक्वल है। तो एक छोटे से वर्क डन dw को लिख सकते हैं एफ डॉट ds, उसको हम लोग लिख सकते हैं पी गैस ए इंटू ds, और इसी को लिख सकते हैं पी गैस इंटू dv।
एफ पी गैस इंटू डीवी। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या आ गया, एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया है, वो ए क्या है, एरिया ऑफ दी पिस्टन, उसको हमने ए बोल दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ द पिस्टन को हमने ए बोल दिया है। तो यहाँ से हम लोग वर्क लिख सकते हैं पी गैस इंटू डीवी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेकर के V2 तक, या V इनिशियल से लेकर के V फाइनल तक। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए ना। तो आगे आई होप हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था थर्मोडायनेमिक्स का। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या था, बेसिकली नथिंग, ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं बिटवीन हीट एक्सचेंज की सारी बातों को हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने वर्क और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड भी बातें करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है दो चीज, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। एक्सपेंशन जहाँ पे क्या होगा, वर्क डन जो होगा गैस के द्वारा वो तो होगा पॉजिटिव, वहीं अगर कंप्रेशन कर रहे होंगे ना तो अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो वहां पे जो वर्क डन है गैस का वो हो जाता है निगेटिव। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि वो कंप्रेशन हो रहा है एक्सपेंशन, वो ऐसे डिपेंड नहीं करता है कि आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो फोर्स नीचे लगा रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे गैस भरी पड़ी है, आप इसके नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ भी वर्क पॉजिटिव है। ठीक है, और मान लो कि यहाँ ऊपर की तरफ गैस भरी पड़ी है और ऊपर से इधर लगा रहे हो कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ तो निगेटिव हो गई। तो ये डिपेंड नहीं करता है ऊपर लग रहा है फोर्स, नीचे लग रहा है, दाएं लग रहा है या बाएं लग रहा है, बस इट इज डिपेंड ओनली ऑन की देयर इज आइदर कंप्रेशन और एक्सपांसन और नॉट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे समझते हैं क्या, दैट इज बेसिकली वर्क डन बाय द गैस इन डिफरेंट प्रोसेसेस, वर्क डन बाय द गैस इनटू डिफरेंट प्रोसेसेस। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस है, वहां पे हम लोग वर्क डन देख रहे होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो सबसे पहला जो होगा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो वर्क डन बाय द गैस क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। तो ये डीवी तो क्या हो गया, जीरो, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है जहां अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। सेकेंडली होता है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे जो है प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कांस्टेंट रहने का मतलब है कि वर्क डन बाय द गैस जो है, ये यहाँ आप लिख सकते हो V1 से V2 तक लिमिट ले लो, PdV, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो P इंटीग्रल dV V1 से V2 तक, ये आ गया P V2 माइनस V1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू डेल V। ठीक है, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज वर्क डन बाय द गैस इन आइसोबैरिक प्रोसेस इज इक्वल टू P डेल V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। अब ये NR डेल्टा T कहाँ से आ गया, क्योंकि हमको पता है PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन को ये ओबे कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसको आपको ध्यान रखना है। रुक जाइए, तो ये इरेज कर देते हैं। ओके, तो एक प्रॉपर हम यस इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे। अब थर्ड एक प्रोसेस होता है, थर्ड वर्क डन होता है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है आइसोथर्मल, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से वर्क डन लिख सकते हो P ऑफ dV V1 से V2 तक, यहाँ P और dV दोनों कांस्टेंट नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NRT/V इंटू dV। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग NRT जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, dV/V लिख सकते हैं V1 से लेकर के V2 तक।
ठीक है, इंटीग्रेशन है, इसको बस अब सॉल्व करना है इस इंटीग्रेशन को। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाय V1। ठीक है। यहाँ से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू एन आर टी और P2 V2 इज इक्वल टू एन आर टी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एन आर टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गया ना। और यहाँ पे ये याद करने वाला चीज है, इसको रिमेंबर कर याद कर लीजिए। ठीक है, तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हमने बस इंटीग्रेट कर दिया वर्क डन को। ठीक है, और हाँ, ये को आइडियल गैस हमेशा याद रहना चाहिए, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। बहुत इजी लग रहा होगा ना अभी। चलो, इसी को अगर और तरीके से लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, आप मुझे लिख के बता दीजिएगा कि इसको प्रेशर के टर्म्स में कैसे हो लिख सकते हैं। तो चलो मैं लिख के बता देता हूँ, P1 V1 ln V2 बाई V1 या P2 V2 ln V2 बाई V1। ठीक है, एक लास्ट प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। चौथा बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, अंडर दिस क्या होगा आपका, p v टू द पावर x को हम लोग ले लेते हैं कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी k ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है x डज नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है। क्यों, आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे P1 V1 की पावर x इज इक्वल टू P2 V2 की पावर x, ये किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो वर्क डन कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रल P dV, इसको कैसे लिखोगे, V1 से V2 तक k अपॉन Vx लिख सकते हो इंटू dV। तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, k v की पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन V1 से V2 तक। तो यहाँ से फाइनली जो निकल के आएगा k अपॉन 1 माइनस एक्स v की पावर 1 माइनस एक्स माइनस V1 की पावर 1 माइनस एक्स या V2 V1। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या निकल के आ गया कि वर्क डन जो है वो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस एक्स के है, और यही इक्वल है एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। समझ में आया ये कैसे हुआ, देखिए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने बेसिकली प्रेशर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है किसी के इक्वल। तो P1 V1 P2 V2 की पावर x के इक्वल है, तो हमने बस वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया है। अब हमने क्या किया है, प्रेशर को हमने यहाँ लिख दिया है वॉल्यूम के टर्म्स, कांस्टेंट बाय वॉल्यूम की पावर x, और फिर हमने इंटीग्रेट किया। जैसे इंटीग्रेट किया हमको ये आंसर मिलता है, P2 V2 माइनस P1 V1 1 माइनस x। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। अब आगे जाते हैं। ठीक है, आगे चले क्या, चलो एक क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है पी स्क्वायर वी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो फाइंड वर्क डन बाय गैस, फाइंड वर्क डन बाय गैस, ये आपको यहाँ पे निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो आप सिंपल से यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो P है वो इनिशियल P नॉट से 2 P नॉट में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं टर्म्स में, सारा लीनियर कोफिशिएंट में। तो ये आ जाएगा हमारा पी वी की पावर 1/2 इज इक्वल टू के डैश। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसको पी नॉट स्क्वायर वी इज इक्वल टू 2 P नॉट स्क्वायर वी एफ। तो वी एफ आ जाएगा हमारा V0/4, और जैसे ही आ गया वी एफ V0/4, तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू, क्या अभी फॉर्मूला बताया था ना, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो P2 V2 हो जाएगा 2 P2 इंटू V0/4 माइनस P0 V0 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन में 2, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हाफ आ रही थी ना। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो फाइनली आंसर आएगा -P0 V0, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे एक क्वेश्चन लिखेंगे, VT स्क्वायर कांस्टेंट और टेम्परेचर T0 से 2T0 चेंज कर रहा है, N इज इक्वल टू 3 मोल्स दिए गए हैं, वर्क डन बाय द गैस क्या होगा। बहुत ही सस्ता हलवा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। तो अगर हो गया है तो देखिए कैसे करते हैं। तो हम लोग को वर्क डन इज इक्वल टू हमको पता है NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस एक्स है, अभी अभी बताया था मैंने आपको। तो 3 टू टी नॉट से टी नॉट में चेंज करा डेल टी अपॉन 1 - 3/2। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -6R T0। और ये माइनस साइन क्या डिपेक्ट कर रहा है, माइनस साइन डिपेक्ट कर रहा है यहाँ पे ये गैस का कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है गैस का। ठीक है, नेक्स्ट। ओके समझ में आ गया। समझ में अगर आ गया है तो आगे देखिए, आगे देखिए अब क्या है। हमको पता है वर्क डन बाय द गैस वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल P dV के इक्वल होता है। तो अगर P और V के बीच में ग्राफ बनाए, P और V के बीच में ग्राफ बनाए, 1 मिनट। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस किसके, इंटीग्रल P dV के इक्वल होता है, P डॉट dV के। तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, प्रेशर यहाँ वॉल्यूम। जैसे ऑफ किया हमने, कोई भी ऐसा रैंडम सा पाथ ले लिया। अब हमको इंटीग्रेशन आती है, हम उससे निकाल लेंगे। ये V1 लिमिट है, ये V2 लिमिट है, ये जो पूरा एरिया है ना, ये हमको वर्क डन देगा। तो यहाँ पे देखिए, एरिया अंडर PV कर्व जो है इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय द गैस। समझ में आ गया, वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू एरिया अंडर PV कर्व। जो इसकी एरिया आएगी ना इंटीग्रेशन से, वो इसका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमको पता चलता है कि एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक ये ग्राफ है, ठीक है। ओके, तो ये एक, मान लीजिए ये PV कर्व है, ये 3P0 है, ये P0 है, ये V0 है, ये 3V0 है। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पे, ये A है, ये B है, ये C है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है। WAB क्या निकलेगा यहाँ पे, और WBC क्या निकलेगा यहाँ पे। बेसिकली वर्क डन ये पूरा एरिया होगा, ये पूरा ट्रेपीजियम का एरिया। तो WAB हो जाएगा P0 इंटू 2V0 प्लस हाफ इंटू P0 इंटू 2V0 इज इक्वल टू 4P0 V0। और WBC जो है, WBC वो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 0। यहाँ से WBC जो है वो 0 निकल के आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है इस पूरे के दौरान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आएंगे हम लोग, एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग में भी आज स्टार्ट ना करें। ठीक है, तो आज हम लोग साइक्लिक प्रोसेस पे एंड अप करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस, देखिएगा साइक्लिक प्रोसेस को। ठीक है, समझिए। मान लीजिए ये मैंने कुछ रैंडम सा बनाया है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इधर ये 1 और ये इधर 2 ऐसे आ जा रहा है। अब हमको निकालना है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व जो है वही हमारा वर्क डन होगा। किसके इक्वल होता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व।
वो क्या होता है हमारा बेसिकली, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, वो क्या होता है हमारा बेसिकली, दैट इज वर्क डन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई अनाव शनाव ऐसा कर्व है, ठीक है, ये आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व है, ये मान लीजिए ऐसे है, ए टू बी जा रहा है, हो रहा है, तो आप लिमिट्स लगाइएगा यहाँ से यहाँ तक का, और इसका जो एरिया निकल के आएगा वही आपको क्या देगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्क डन बाय गैस डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, दोनों होगा, मिल करके होगा, इधर से इधर और इधर से उधर। ठीक है, वेयर एज यहाँ पे डब्ल्यू ए बी जो है वो तो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, और डब्ल्यू बी ए यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए, सॉरी 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 सॉरी, इस एरो का एक थोड़ा सा गलत डायरेक्शन मैंने दे दिया। ठीक है, नहीं तो इसको कंसिडर करके लिख सकते थे, लेकिन फिर मुझे इतना मिटाना पड़ता। अगर ये ऐसा एरो मान लेते बी टू ए जा रहा है तो डब्ल्यू ए बी पॉजिटिव है और डब्ल्यू बी ए यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, चलिए कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं फिर। A process in which initial and final state are same as known as are known as cyclic process। तो cyclic process किसको बोलते हैं? A process in which क्या है भाई, initial and final state are same, initial and final state are same, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू होगा एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? वर्क डन बाय द गैस is equal to area enclosed by the curve। ठीक है, आगे देखिए, if cyclic process is clockwise then work is done is positive। अगर clockwise cyclic process है तो वहां पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये वैलिड तभी है, वैलिड ओनली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला, जब P जो है y एक्सिस पे होगा और V जो है x एक्सिस पे होगा। नहीं तो अगर दोनों को इंटरचेंज करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ये मान लो कोई भी कर्व है, पीवी कर्व है, यहाँ पे ऐसा कोई वर्क हो रहा है। ठीक है, ऐसा कोई वर्क हो रहा है, ये मान लो बी है, ये मान लो ए है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस क्या बोलोगे? ए इंटू बी। ठीक है, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, ये V है, P है, और ये V है। मान लो ये, ठीक है, बी सी, यहाँ ए इधर से हो यो हो करके यो जा रहा है। ठीक है, ये पी नॉट, ये थ्री पी नॉट। ठीक है, ये वी नॉट, ये टू वी नॉट। तो वर्क डन गैस आपको निकालना है इस साइक्लिक प्रोसेस में, आप निकाल दोगे माइनस ऑफ हाफ इंटू टू पी नॉट इंटू वी नॉट, ये निकल के आएगा माइनस के पी नॉट वी नॉट। अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्यों हुआ ऐसा माइनस। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे ये किस डायरेक्शन में चल रहा था? एंटी क्लॉकवाइज सेंस था इसका, है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा था। ठीक है, तो ये इसका आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक आइडियाज जो भी है इसके। ठीक है, चाहे तो या फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो देख लीजिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर रहे होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका होमवर्क क्या है? HCV में आप इतने से आप कितना कर सकोगे? आप सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना 1 से 5 तक। ठीक है, मेरे को आइडिया नहीं है कि इतने में अगर कवर हो रहा है, अगर नहीं होता है तो देखेंगे बात। ठीक है, और इसको डिस्कस कर लेंगे
नेक्स्ट सेशन में अगर जो हमने पढ़ा है वो कवर होता है, अगर फ्लॉथ के अगर कोई भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो फिर उसको पढ़ाने के बाद कवर कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना काम कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।